ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जिस समय ये वीडियो बना रहा हूं आज 16 जनवरी है। 17 को अर्थात कल शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो शनि का कुछ ऐसा जो गुण होता है, एक प्रकार से देखा जाए बाकी ग्रहों के रिस्पेक्ट में, जैसे आपको बृहस्पति दिख रहा है, शनि के अंदर ये वलय होते हैं, यानी इनके अंदर आपको एक स्फेरिकल नोड भी दिखाई देगा, जो कि इनके इलिप्टिकल नोड आपको दिखाई देगा। ये इलिप्स के तरीके से आपको एक चारों तरफ से दिखाई देंगे वलय टाइप के। तो ये शनि के अलग अलग गुण होते हैं। गैसीय प्लैनेट होता है, न्यायाधीश कहते हैं, और किन किन चीज़ों के लिए जानकारी रखने वाला होता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, इन सभी चीज़ों का जो संबंध होता है डायरेक्टली शनिदेव से होता है। इसके अलावा लोहे का जो रिलेशन होता है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सभी का जो कारक होते हैं वो भी शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव मंद गति से चलते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लगभग 30 साल में एक राशि में परिवर्तन करते हैं। इस साल 2023 में जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके अगले दिन शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा संक्षेप में जरूर समझेंगे। लेकिन कुछ बातें जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो नोट कर लें कि शनिदेव जो 2.5 साल लगभग रहेंगे, 2.5 साल रहने के कारण कर्क में और वृश्चिक में ढैया प्रारंभ करा देंगे। इसका क्या प्रभाव होगा अलग वीडियो में बताऊंगा। एक ही वीडियो में सारे को अगर मैं मिक्स कर देता हूं, सारी चीज़ों को अगर मैं मिक्स कर देता हूं, तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है और अनईजी हो जाता है। फिलहाल बृहस्पति देवता और शनि देवता, ये दोनों जो बड़े प्लैनेट है, इसीलिए आपको डिस्प्ले में ये दोनों प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा राहु और केतु तो नेकेड आइज से या किसी भी तरीके से उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, और वो एक स्यूडो प्लैनेट माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं। तो इस साल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रहा है, जब शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को, ये अपने मूल त्रिकोण राशि में पहुंचेंगे। देखिए, मूल त्रिकोण राशि में जाने से क्या होता है, प्लैनेट ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, इसलिए इनका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कहा जाए, क्योंकि रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खराब करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन किनके लिए, जिनके लिए ये योग कारक होते हैं। और इस साल जो देवगुरु बृहस्पति जो मीन में वर्तमान में है, इनका भी राशि परिवर्तन होगा। तो केवल हम शनि का जो राशि परिवर्तन है, केवल शनि के कुंभ में जाने से और सारी कुंभ की बातों को बता दे, ये इनकम्प्लीट होगा। तो कंप्लीट बात क्या होगा, आइए हम इसको समझते हैं और स्टार्ट मेष से करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें याद रखिएगा। शनिदेव इस बार 3 नक्षत्र में रहेंगे, या तो मार्गी रहेंगे या तो वक्री होंगे। बड़े ग्रह हैं तो वक्री मार्गी इनकी गति होती रहेगी। पहला नक्षत्र जो रहेगा वो धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। तो सारे नक्षत्रों के बारे में आपको नहीं समझना है, केवल धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वाषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र में शनिदेव 2025 तक, मतलब 2025 को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे, लास्ट में मई में जब इनका राशि परिवर्तन होगा, तब तक क्या घटनाएं घटित होंगी उनके नक्षत्र पे भी डिपेंड करेगा, उनके मार्गी गति पे भी डिपेंड करेगा, उनके वक्री गति पे भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले जो 3 नक्षत्र है उसमें धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में समझते हैं। जब प्रॉपर्टी याद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी समझाने में, आपको समझ में भी आएगा। जब समझ में आएगा, सही तरीके से आएगा, तो आपको लगेगा रियली कुछ नया सीखने को मिला है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे धनिष्ठा। धनिष्ठा यानी धन का अपार भंडार। देखिए, इसका अगर आप सिंबल देखिएगा तो ये ढोलक के आकार का आपको दिखाई देगा, और इसको 3D में देखिएगा तो ढोलक या डमरू के तरीके से दिखाई देगा। जब 2D डायग्राम देखिएगा तो ये फ्लूट के तरीके से कुछ दिखाई देगा। इसीलिए धनिष्ठा को कहा जाता है या तो शिव जी का ये डमरू होता है,
और या तो ये कृष्ण जी की बांसुरी की तरह इसका रहता है। तो उसी तरीके से प्रभाव भी रहेगा, क्योंकि जब हम ढोलक या डमरू की बात कर रहे हैं या फ्लूट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा सा संगीत में प्लेनेट हो जाता है, नृत्य से रिलेटेड हो जाता है, और इसका जो मालिक होता है मंगल ग्रह होता है, थोड़ा ऊर्जावान भी रहता है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस ये है। इसके अलावा जो शनिदेव जब इस नक्षत्र में गोचर करेंगे, धनिष्ठा में ही ये स्टार्टिंग में गोचर करेंगे और धनिष्ठा के बाद ये शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। देखिए शतभिषा, शत मतलब जैसे आपने सुना होगा विराट कोहली ने शतक मार दिया, शत, तो जो वर्ड शत लगा रहता आगे वो 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो 100 तारों के समूह को शतभिषा कहा जाता है। बहुत सारे तारे उसके अंदर होते हैं, लेकिन जो मेन प्लैनेट होते हैं उसमें आप देखिएगा तो दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए वहाँ पर दिखाई देंगे। शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो राहु का नक्षत्र होता है, और राहु जो होता है वो एक्चुअली में इंसान के अंदर जिज्ञासा लाता है सबसे पहले, और जिज्ञासा लाकर उसको ट्रैक से अलग भी कर देता है। सपोज कीजिए आपका कल कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, आपका राहु स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, राहु जो रहेगा वो आपको ट्रैक से उतारने की कोशिश करेगा। कई बार आपको फिल्मों के सपने दिखाने लगेगा, कई बार आपके दोस्तों के सपने दिखाने लगेगा, कई बार खाने के सपने आने लगेंगे, तो वो डिस्ट्रैक्शन करता है। लेकिन फिर भी शतभिषा नक्षत्र जो है ओवरऑल अच्छा ही माना जाता है, खराब नहीं माना जाता। राहु का है, और शनि जब राहु के नक्षत्र में रहेंगे, राहु के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि राहु जो होता है एजेंट होता है शनिदेव का। तो शनिदेव के एजेंट होने के कारण राहु जो है, जब राहु के नक्षत्र में जब शनिदेव जाते हैं तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और जो इनके कारक जो लगन होते हैं उनके लिए इनका प्रभाव भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसके बाद 2024-25 के आसपास जब ये राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक दिन की नहीं बात करेंगे, हम पूरे 2.5 साल की बात करने जा रहे हैं। 2023 से 2025 तक का जो इफेक्ट रहेगा पूरा, अगर आप काउंट करेंगे 2023 पूरा 1 साल, 2024 पूरा होगा तो 2 साल, और 2025 के मई तक का जो टाइम रहेगा, ये समय जो रहेगा वहां तक शनिदेव जो रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। बड़ी डेंजरस नक्षत्र होता है ये जो नक्षत्र होता है, भले ही देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है, लेकिन बहुत डेंजरस माना जाता है इसको, खतरनाक। किसी समय भी कोई भी घटनाएं करने के लिए, अकस्मात कोई भी घटनाएं घटित हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाए, किसी की सुनने वाला नहीं, तो इस तरीके का बड़ी खतरनाक नक्षत्र माना जाता है। तो अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप अपने लगन के सापेक्ष देख लीजिए कहाँ पर शनिदेव जाएंगे। और शनिदेव क्योंकि 2.5 साल जाएंगे, तो 2.5 साल में बहुत सारे प्लैनेट मूव करेंगे। अब सभी ग्रहों को ना लेकर केवल 4 मेजर प्लैनेट को आप ले लीजिए शनि को लेकर, तो 3 बाकी जो बच रहे हैं उसमें देवगुरु बृहस्पति या राहु और केतु की जो पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग बहुत आराम से आप ये चेक कर सकते हैं आपका ट्रांजिशनल इफेक्ट कैसा होगा। उसमें भी अगर आप का कारक शनिदेव की दशा चल रही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अगर मारक शनिदेव की दशा चल रही है तो उतना ही खराब रिजल्ट मिलेगा। उसमें राहु की दशा आ गई तो भी अंतर पड़ने वाला है। तो डिपेंड करता है कि आपकी दशा भी क्या चल रही है, लेकिन गोचर का परिणाम कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। किस नक्षत्र में जा रहे हैं, किस नक्षत्र की क्या प्रॉपर्टी होती है, और जब शनि विभिन्न नक्षत्रों में जाएंगे, क्योंकि 2.5 साल का ये रफ प्रिडिक्शन है, 2.5 साल का एक रफ प्रिडिक्शन है, तो 2.5 साल में कैसे कैसे गोचर होगा, क्या होगा, कब ये अच्छा परिणाम दे सकते हैं, कब ये खराब देंगे, अच्छा देंगे तो किस भाव में देंगे, खराब देंगे तो किस भाव में देंगे, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए शनि के किसी भी नक्षत्र में यदि खराब रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से आपको शनि से संबंधित दान करना चाहिए या महामृत्युंजय करना चाहिए। शनि विशेष रूप से अगर कर्क वालों को या सिंह लगन वाले जातकों को ज़्यादा परेशान करते तो वहाँ पे महामृत्युंजय प्राइमरी बन जाता है, और सिंह और मकर लगन वाले जातकों को तो लगातार इनका दान करना ही चाहिए। और बीज मंत्र केवल कुंभ वालों को करना चाहिए, मकर वाले लगन वालों को जातकों को करना चाहिए, और बुध जिनके लग्नेश होते हैं अर्थात मिथुन और कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले जातकों को करना चाहिए। तो ये था पूरा
2023 से 2025 तक जो बृहस्पति, शनि और राहु केतु का जो कंबाइंड प्रभाव पड़ने वाला है, मैं एक ही वर्ड में कहूँगा शनि का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो प्रत्येक नक्षत्र में जाने से कैसा कैसा प्रभाव देंगे। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।